ऑफ इंग्लिश सुपौल। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बता दूं कि पिछले क्लास में मैंने आप लोग को कुछ वीडियो दिया था और मुझे आशा है कि वो वीडियो आप देखकर सुनकर आने वाले परीक्षा के लिए 2023 के लिए 12वीं कक्षा बिहार बोर्ड के लिए आपको अवश्य लाभदायक सिद्ध होगा। और जैसा कि आप लोगों से अच्छा मुझे प्यार मिल रहा है और इस प्यार के कारण मैं आप लोगों तक मैं अच्छे वीडियो ला रहा हूं परीक्षा के लिए। तो आज मैं 10 सोल्जर जो है, जो कि VBA चैप्टर है, क्योंकि बार बार परीक्षा में 10 सोल्जर जो है समरी भी पूछा जा रहा है और 10 सोल्जर इससे ऑब्जेक्टिव रेनबो पार्ट 2 बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए इससे ऑब्जेक्टिव अवश्य 3-4 रहता ही है। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं बेल आइकन बटन को अवश्य दबाएं। और आज मैं अगले चैप्टर 10 सोल्जर की ओर चलता हूं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि 10 सोल्जर जो है वो कविता है जो कि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। 10 सोल्जर क्या है? एन ओड है, ए सनेट है, एन इपिक है या नन ऑफ दीज, इनमें से एक कोई नहीं है। तो 10 सोल्जर जो है वो 14 लाइन की कविता है और वैसे सनेट मतलब हो जाता है गाथा। तो 10 सोल्जर जो है एक सनेट है, ए सनेट है, क्योंकि 14 लाइन की कविता है और इसीलिए इस उत्तर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। फिर से समझा जाए, 10 सोल्जर ए सनेट है, 14 लाइन की कविता है, वैसे सनेट मतलब हो जाता है गाथा, इसीलिए 10 सोल्जर जो है असनेट है, इसीलिए इसका उत्तर बी नंबर होगा। और यह क्वेश्चन जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या हो सकता है इस क्वेश्चन को अगले दूसरे और टाइप से पूछा जाए या पूछा जाएगा विच पोएम इज कॉल्ड अ सनेट पोएम या द सनेट पोएम, तो उसका उत्तर देना है 10 सोल्जर, इसीलिए इसका उत्तर जो है बी नंबर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव की ओर मैं चलता हूं। यहां पर कहा जा रहा है कि 10 सोल्जर इज ए डैश। 10 सोल्जर क्या है? सिंबॉलिक है, लिरिकल है, पैट्रियोटिक है, यह भी क्वेश्चन भी है। 10 सोल्जर इज ए पैट्रियोटिक पोएम। सोल्जर जो है सैनिक जो है देशभक्त कविता है, इसीलिए इसका उत्तर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। उत्तर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। अगला क्वेश्चन यहां पर कहा जा रहा है कि 10 सोल्जर डील्स विथ। 10 सोल्जर जो है वो सौदा करता है। 10 सोल्जर जो है या सोल्जर कविता में जो है वो जुड़ा हुआ है, या 10 सोल्जर जो है ये फ्रांस के बारे में वर्णन है या रसिया के बारे में या स्कॉटलैंड के बारे में या इंग्लैंड के बारे में। तो सैनिक जो है वो सौदा करता है किसके बारे में? इंग्लैंड के बारे में, इसीलिए इसका उत्तर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। यहां पर कहा जा रहा है कि द टर्म कंसील्ड स्टैंड फॉर। कंसील्ड का मतलब होता है छुपा हुआ। ये स्टैंड फॉर, ये कंसील्ड वर्ड जो आया है किसके लिए आया है? डिसएपियर्ड के लिए आया। डिसएपियर्ड मतलब हो जाता है गायब होना, नहीं दिखाई देना। एब्सेंट मतलब अनुपस्थित होना। तो द टर्म कंसील्ड स्टैंड फॉर इन द सोल्जर। इन द सोल्जर कविता में जो है ये एक कंसील्ड वर्ड जो है, कंसील्ड वर्ड का क्या दूसरा इंग्लिश मीनिंग होता है? तो कंसील्ड वर्ड का जो दूसरा वर्ड होता है उसको दूसरे शब्दों में हम लोग हिडन कहते हैं, क्योंकि कंसील का भी मतलब होता है छुपा हुआ और हिडन का भी मतलब होता है छिपा हुआ, इसीलिए इसका उत्तर जो है ए नंबर हो जाएगा। मैं अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलता हूं। अकॉर्डिंग टू द सोल्जर, सैनिक के अनुसार, इंग्लैंड हैज गिवन आवर नेटिव। इंग्लैंड जो है वो देश के बारे में, देश को दिया है हर फ्लावर, उसे एक फूल दिए हैं।
यहां पर कहना चाह रहे हैं कि ये सैनिक के अनुसार इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव हर फ्लावर, इंग्लैंड जो है फूल दिए हैं अपने नेटिव को, फूल दिए हैं अपने नेटिव को। तो नेटिव को किसे क्या करने के लिए? टू वर्शिप, पूजा करने के लिए, टू लव, प्यार करने के लिए, टू ऑफर। तो यहां पर कहा जा रहा है कि फूल जो है वो दिया गया है इस चैप्टर के अनुसार, तो हो जाएगा टू लव, इसीलिए इसका उत्तर जो है वो जो है बी नंबर हो जाएगा। मैं अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलता हूं। कहा जा रहा है कि हु हैज कंपोज द पोएम द सोल्जर। यहां पर कहा जा रहा है कि सोल्जर जो है किसने लिखा है? रूपर्ट ब्रूक, टी.एस. इलियट, डी.एच. लॉरेंस और डब्ल्यू.एच. ओडेन। यह भी क्वेश्चन भी दिया है। तो आप लोग जानते हैं कि द सोल्जर जो है इसका ट्रिक मैंने दिया था कि सैनिक जो है वो रपट कर मारता है। तो सैनिक जो है यह लिखा गया है, रचना किया गया है किसके द्वारा? तो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा, इसीलिए इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर ऑब्जेक्टिव कहा जा रहा है कि रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन। रूपर्ट ब्रूक का जो है वो जन्म हुआ था 1886, 1887, 1888, 1889। तो मैं बतला दूं कि इसका जन्म जो है वो 1887 में हुआ था, इसीलिए इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। थोड़ी देर विलंब हुई, थोड़ा मेरे नेट में प्रॉब्लम आ गया था। तो चलिए आज अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कहा जाता है रूपर्ट ब्रूक वाज डाइड इन। रूपर्ट ब्रूक मरे थे, वो कब मरे थे? तो 1915 में, इसीलिए इसका उत्तर जो है सी नंबर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलता हूं। यहां पर कहा जा रहा है कि रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर। रूपर्ट ब्रूक को याद किया जाता है किस पोएट के नाम से? तो वार पोएट के नाम से। और मैं बतला दूं कि यह क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को दूसरे तरफ से भी पूछा जाता है, दूसरे तरह से भी पूछा जाता है। यहां पर कहा जाएगा कि द सोल्जर इज ए डैश पोएम। सोल्जर जो है वो कविता है, कैसी कविता है? पूछा जाएगा लव पोएम है या वार पोएम है? तो यहां पर उत्तर उसका देना है कि द सोल्जर जो है एक वार पोएम है, युद्ध वाली कविता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर जो है रूपर्ट ब्रूक को याद किया जाता है किस रूप से? वार पोएट के नाम से। लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि द सोल्जर इज ए डैश पोएम। सोल्जर जो है कविता है, तो कैसी कविता है? वार पोएम है। अगले क्वेश्चन की ओर में चलता हूं। कहा जा रहा है कि ब्रूक इंस्पायर्ड, ब्रूक जो है वो प्रेरित है, पेट्रियोटिज्म देशभक्त इन द डैश। ब्रूक जो है इंस्पायर करते हैं पेट्रियोटिज्म देशभक्त डैश फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। मतलब रूपर्ट ब्रूक जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के कौन सी फर्स्ट वर्ल्ड वार को दर्शा रहा है, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार में किस युग को दर्शा रहा है? तो यहां पर हम लोग बोलेंगे अर्ली, आरंभिक। इसीलिए इसका उत्तर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलता हूं। रूपर्ट ब्रूक हैज रिटन द पोएम। रूपर्ट ब्रूक जो है वो कविता लिखे हैं, कविता का नाम है द सोल्जर, इसीलिए इसका उत्तर जो है सी नंबर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव यहां पर कहा जाता है कि द सोल्जर इज ए डैश पोएम। यही क्वेश्चन है जैसे पहले मैंने जिक्र किया था। द सोल्जर इज ए डैश पोएम। सोल्जर जो है कविता है, कैसी कविता है? तो यह वार है, इसीलिए इसका उत्तर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला कहा जाता है कि द इमेज एंड प्रेजेज, चित्रण और प्रेज करना ऑफ डैश रन थ्रू बोथ द स्टेंजा। और दोनों स्टेंजा में ये इमेज एंड प्रेज, प्रशंसा करना और चित्रण करना, यह जो है किसकी प्रशंसा और चित्रण किया जा रहा है? तो यहां पर इसका उत्तर जो है वो इंग्लैंड की किया जा रहा है, इसीलिए इसका उत्तर जो है ए नंबर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव की ओर मैं चलता हूं। द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी ब्यूरिड, वह स्थान जहां सैनिक को दफनाई जाती है। शुड बी ट्रीटेड, व्यवहार किया जाता है द पार्ट ऑफ, और यह भाग है इस चैप्टर में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह जो चैप्टर है
वो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है, और रूपर्ट ब्रूक जो थे इंग्लैंड के थे, इसीलिए इसका उत्तर जो है वो इंग्लैंड हो जाएगा। इसीलिए इसका उत्तर जो है डी नंबर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलता हूं। द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज, द सोल्जर जो है इस कवि, इस पोएम के जो वक्ता है वो सैनिक है, तो सैनिक है यहां पर कहा जा रहा है द स्पीकर ऑफ द पोएम, कवि के वक्ता जो है सैनिक है, तो सैनिक है तो है, सैनिक है सोल्जर, पोएम का तो नाम है द सोल्जर, लेकिन वक्ता है क्या है, डॉक्टर है, सोल्जर है, टीचर है, ट्रेडर है। तो यहां पर हो जाएगा कि रूपर्ट ब्रूक जो थे वह एक सैनिक थे, सोल्जर थे, इसीलिए इसका आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलता हूं। द पोएम इज डैश इज ए पेट्रोटिक पोएम, कौन सी कविता जो है एक देशभक्त कविता, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फायर हैमन, द सोल्जर या एन एपिटाफ, तो इसका उत्तर जो है सी नंबर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलता हूं। यहां पर कहा जा रहा है रूपर्ट ब्रूक स्पीक इन द गेज, रूपर्ट ब्रूक जो है वो कहते हैं, अनुमानित कहते हैं सैनिक के बारे में, कहां के सैनिक के बारे में, अमेरिकन, फ्रेंच, यूरोपियन या इंग्लिश, तो यहां पर हो जाएगा इंग्लिश, इसीलिए इसका उत्तर जो है वह ए नंबर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलता हूं। द पोएम डैश इज ए सनेट, इससे पहले भी मैंने यह क्वेश्चन दोहराया, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रही है। द पोएम डैश इज ए सनेट, कौन सी कविता जो है सनेट है, सनेट मतलब गाथा, और सनेट कहा जाता है वैसे 14 लाइन की कविता को, तो यहां पर हो जाएगा द सोल्जर, तो सोल्जर को ही सनेट कविता कहा जाता है, इसीलिए इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। अगला यहां पर कहता है कि द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड, वक्ता को जो है वो भय नहीं है, डर नहीं है, किनसे, मृत्यु से, लाइफ से, लायन से, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो क्योंकि जानते हैं कि रूपर्ट ब्रूक वो सोल्जर थे, और सोल्जर सैनिक जब भी चलते हैं वो अपने माथे पर कफन बांधकर चलते हैं, उन्हें किसी से डर नहीं होती है, उसे मौत से डर नहीं होती है, इसीलिए इसका उत्तर जो है वह ए नंबर हो जाएगा। तो वक्ता को जो है डर नहीं है, किनसे, मृत्यु से। अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलता हूं। द डस्ट स्टैंड फॉर, ये डस्ट जो आया है किसके लिए आया है, डस्ट मतलब होता है धूल, धूल किसके लिए आया है, लीडर के लिए आया है, टीचर के लिए आया है, फार्मर के लिए आया है, सैनिक के लिए आया है, तो इसका उत्तर जो है डस्ट जो है वो सैनिक के लिए आया है, इसीलिए इसका उत्तर जो है बी नंबर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव की ओर मैं चलता हूं, और कहा जा रहा है कि द पोएट इन, यहां पर कहा जा रहा है कि द पोएट इन, कवि जो है, यहां पर दर नहीं बल्कि द हो जाएगा, द मिस प्रिंट हो गई है। द पोएट इन द सोल्जर इज डिप्टिंग द मैजरीज, और कवि जो है सोल्जर नामक कविता में कवि जो है वो जो है किसके बारे में वर्णन किया है, तो यहां पर कहा जाता है चित्रण किया गया है किसके बारे में, नेचर के बारे में, रिलेशन के बारे में, लव या बात, तो इसका उत्तर जो है ए नंबर हो जाएगा, इसीलिए आंसर जो है ए हो जाएगा। और मॉ सनेट जो पोएम ऑफ डैश लाइन, सनेट जो है वो कविता है कितने लाइन की, तो यहां पर जो है वो 14 लाइन की, इसीलिए इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलता हूं। यहां पर इट नहीं बल्कि इफ हो जाएगा, यहां थोड़ा मिस हो गया, यहां पर हो जाएगा इफ। यहां पर कहा जा रहा है कि इफ, इट नहीं बल्कि इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस, मेरे बारे में इतना सोचना, इज टेकन फ्रॉम, यह जो लाइन है, पंक्ति जो है लिया गया है, किससे लिया गया है, तो द सोल्जर से लिया गया है, इसीलिए इसका उत्तर जो है सी नंबर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव की ओर चलता हूं। कहता है कि ए पल्स इन द इंटरनल माइंड, आंतरिक मस्तिष्क में थिरकन, डर होना, इज लेस इज रिटर्न बाय, यह जो पंक्ति है, लाइन है, यह लिखा गया है किसके द्वारा, तो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा, इसीलिए इसका उत्तर जो है डी नंबर है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी शब्द के साथ